हेलो एवरीवन, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी का अवतार ही राधा रानी है। कहते हैं जिस घर में राधा रानी की पूजा होती है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती हैं, हमेशा घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बहुत ही महापूजा बताई गई है। अगर आप जन्माष्टमी का पूजन करते हैं, कृष्ण जी की वो करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, तो आपको राधा अष्टमी का भी ज़रूर मनाना चाहिए। तो राधा अष्टमी पर क्या क्या चीज़ें होती हैं जान लेते हैं हम। सबसे पहले राधा जी का जो है सुबह को श्रृंगार करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर से अच्छे कपड़े पहना दीजिए, तैयार कर दीजिए। राधा रानी का बर्थडे है तो स्पेशल फील कराइए। राधा रानी को सबसे ज़्यादा अरवी पसंद है, दही वाली अरवी बनाइए घर में। और इसके साथ और भी अन्य भोग बना सकते हैं, 56 भोग भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल बनाई है, अरवी बनाई है, थोड़ा बहुत सामान मिक्स सब्जी बनाई है, हलवा बना रही हूँ। जो आपको बनाना हो इच्छा अनुसार वो बनाइए। इसके अलावा आप ये याद रखें, बस अरवी तो राधा रानी को बेहद पसंद होती है, तो अरवी का भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने राधा रानी और कृष्ण जी के साथ ही पूजा करी। राधा रानी की अकेले पूजा नहीं करनी है आपको, कृष्ण जी के साथ ही राधा रानी की पूजा की करोगे जब ये मानी जाएगी पूजा। तो यहाँ पर कृष्ण जी और राधा रानी की एक साथ ही पूजा करें। जो भी फल हो वो फल चढ़ाएँ, ऋतु फल और दक्षिणा, जो भी आपको दक्षिणा चढ़ानी है दक्षिणा चढ़ाइए। या तो आप जो आपने रखा है खाना वगैरह वो आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर के खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं। एक जल जरूर स्थापित कर लीजिए। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश भी रख दीजिए वहीं भी, जल का लोटा जो होता है। और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा, चाहे 5 या 7 जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो ज़रूर चढ़ाइएगा। दोनों मैंने वीडियो इसमें डाल दी हैं। सुबह की पूजा में दिखा रही थी जो मैंने श्रृंगार चढ़ाया, और थोड़ा बहुत सुबह का भोग लगाया, फिर मैंने स्नान करा के इन्हें कपड़े पहनाए, इसके बाद मैंने खाने का भोग लगाया। तो दोनों ही मिक्स वीडियो हो गई हैं। तो आप जैसे करें, क्योंकि सुबह को हम ये नहीं कि सुबह 11 बजे खाना बनेगा तो हम अपनी पूजा 11 बजे तक नहीं करेंगे। हमें अपनी पूजा थोड़ी बहुत कर लेनी है, राधा रानी का विश करना है, हैप्पी बर्थडे उनकी चौकी लगानी है, उन्हें अच्छा सा फील कराना है। पंचामृत से सुबह ही स्नान करा दीजिए, और जो भोग लगेगा वो 12 बजे। और व्रत इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी माना गया है, तो व्रत जरूर रखिएगा। ये जो व्रत होता है राधा अष्टमी का, वो आपका व्रत 12 बजे तक, जब तक खाना आप बनाते हैं उसके बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। तो हमारे तो हाँ ऐसे ही होता है, अगर आपके कुछ अलग होता है तो उस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे खाना बनाने के बाद राधा अष्टमी का व्रत खोल लिया जाता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये सभी चीज़ें भोग की, आप इनसे भी भोग से भी व्रत को खोल सकते हैं। बहुत ही कहते हैं ना, पवित्र हो जाता है जो भोग का प्रसाद होता है।